इस वीडियो में हम 23 जनवरी 2022 से 29 जनवरी 2022 के बीच का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहला है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में स्थापित की गई है। यह सेटअप स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम, फ्रांस, पेरिस में होने वाले 2024 पैरा ओलंपिक में भारत की पदक की संभावनाओं में सुधार करेगा। यानी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ में स्थापित की गई है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि 2024 का पैरा ओलंपिक ये कहाँ होने वाला है, तो वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। तो ये इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाने का फैसला किया गया है, तो वो है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट है, 2011 से भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। सुशील चंद्रा वर्तमान में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। और अभी वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुशील चंद्रा और भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, पुरातत्वविद और तमिलनाडु के पुरालेखविद रामचंद्रन नागास्वामी का निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। नागास्वामी को मंदिर के शिलालेखों और तमिलनाडु के कला इतिहास पर उनके काम के लिए जाना जाता था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रामचंद्रन नागास्वामी का संबंध किस चीज़ से है, तो वो भारतीय इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रामचंद्रन नागास्वामी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो है तमिलनाडु से। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को प्रदान किया गया है। इन विजेताओं में 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 लड़के और 14 लड़कियां शामिल हैं। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 6 श्रेणियों में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धि वाले बच्चों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। बिहार के बेतिया के योगापट्टी प्रखंड के चौमुखा पंचायत के रहने वाले 14 वर्षीय किशोर धीरज कुमार को इस साल 26 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार धीरज को उनके साहसिक कदम के लिए दिया जा रहा है, जब पिछले साल धीरज अपने भाई की जान बचाने के लिए मगरमच्छ से भिड़ गए थे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो दिया गया है उसमें बिहार के किस पर्सन को यह पुरस्कार दिया गया है, तो वो हैं धीरज कुमार को दिया गया है। और दूसरा जो है वो है कि बिहार में छपरा शहर के साहेबगंज मोहल्ला निवासी 8 साल के पल साक्षी को समाज सेवा कैटेगरी में बाल पुरस्कार दिया गया है। छपरा के केंद्रीय विद्यालय में 3री कक्षा में पढ़ने वाले पल साक्षी बहुत अच्छा गाते हैं। तो जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कि बिहार से जो दो
बाल पुरस्कार मिला है, एक तो धीरज कुमार को मिला है और दूसरा पल साक्षी को। पल साक्षी लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन गाना गाकर उन्होंने 10,000 रुपये इकट्ठा किए थे और फिर उसे पीएम केयर फंड में डोनेट किया गया था, तो इसलिए उन्हें ये बाल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत से PS विनोद राज निर्देशित फिल्म कुंजंगल ने 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला, तो वो है कुंजंगल और इसके निर्देशक कौन थे, तो वो है PS विनोद राज। नेक्स्ट है, इंडियन मूवी जय भीम और मराकर को ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है, आधिकारिक तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। जय भीम से पहले मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान ऑस्कर के लिए इसको नॉमिनेट किया गया था। तो जय भीम जो है वो ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली चौथी फिल्म है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है वो ये पूछा जाएगा कि ऑस्कर 2022 के लिए किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है, तो वह इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए पंचकुला में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदि बद्री क्षेत्र के पास हिमाचल प्रदेश में 77 एकड़ में बनेगा। बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से 224 हेक्टेयर मीटर पानी मिलेगा, जो यमुनानगर जिले में आदि बद्री के पास यमुना में गिरती है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आदि बद्री बांध किन दो स्टेट्स की सरकारों ने ये बनाया है या बना रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकार ने मिलकर आदि बद्री बांध बनाने का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, ओलंपियन नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वह ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में सूबेदार हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किस व्यक्ति को अभी हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया, तो वो हैं ओलंपियन नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ मनाने के लिए है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 27 जनवरी को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक नरसंहार हुआ था, जिसमें नाजी जर्मनी ने अपने सहयोगियों की सहायता से 1941 और 1945 के बीच यूरोप की यहूदी आबादी के लगभग 2/3 यानी लगभग 6 मिलियन यूरोपीय यहूदियों की व्यवस्थित रूप से हत्या कर दी थी। इसी को स्मरण करने के लिए 27 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को रूस के व्लादिवोस्तोक में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट से पहले औपचारिक रूप से टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है। केंद्र ने पहले ही कर्नाटक में MM हिल्स, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि
कि ग्लोबल टाइगर समिट ये कहाँ होने वाला है। तो ग्लोबल टाइगर समिट जो है वो रूस के व्लादिवोस्तोक में होने वाला है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि एमएम हिल्स ये कहाँ है, तो वो कर्नाटक में है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, तो वो छत्तीसगढ़ में है। और रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, असम सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है। असम सरकार ने रतन टाटा को राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना में उनके योगदान के लिए असम वैभव से सम्मानित किया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि असम सरकार ने अभी किस उद्योगपति को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया है, तो वो है रतन टाटा। नेक्स्ट है, लखनऊ की आईपीएल फ्रेंचाइजी जिसका स्वामित्व संजीव गोयनका के पास है, तो का नाम बदलकर लखनऊ सुपर जायंट्स कर दिया गया है। यानी लखनऊ की जो आईपीएल टीम है उसका नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ की टीम के कप्तान हैं केएल राहुल। प्रतियोगिता में प्रवेश करने वाली दूसरी नई टीम अहमदाबाद की है। यानी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आईपीएल में दो नई टीम शामिल की गई है। तो वो एक है लखनऊ की टीम है और टीम का नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। दूसरी टीम अहमदाबाद टीम है, जिससे कि अहमदाबाद टीम को इरेलिया कंपनी पीटीई लिमिटेड ने खरीदा था। और अहमदाबाद टीम का नाम है गुजरात टाइटंस और गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट है, केरल वर्ल्ड एटलस भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है, जिसने सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुतायात के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया है, जिससे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि भारत का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस स्टेट ने बनाया है, तो वो है केरल ने। नेक्स्ट है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु के ईरोड जिला में है, उसको 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के बाद प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है। STR के अलावे नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क ने जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए इस साल TX2 पुरस्कार जीता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वो है तमिलनाडु में है। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि बर्दिया नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह है नेपाल में। ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 27 जनवरी 2022 को आधिकारिक तौर पर भारत के ध्वज वाहक एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि एयर इंडिया को भारत सरकार ने किस कंपनी को सौंपा है, तो वो है टाटा समूह, टाटा ग्रुप को। नेक्स्ट है, पूर्व हॉकी मिडफील्डर चरणजीत सिंह का हृदय गति रुकने के कारण उनका निधन हो गया है। वह 90 वर्ष के थे। वह 1964 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चरणजीत सिंह किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो वो हॉकी के खिलाड़ी थे। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 1964 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो वो टोक्यो में हुआ था। और टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे चरणजीत सिंह। नेक्स्ट है, फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलीना साल्विनी का निधन हो गया है। भारत सरकार ने प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2019 में साल्विनी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला
ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। ग्राफीन अपने असाधारण विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण जाना जाता है और नवीनतम शोध के अनुसार यह इंडियम को प्रतिस्थापित कर सकता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वो है केरल में। और ये ग्राफीन जो है वो स्मार्टफोन में OLED यानी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड स्क्रीन की लागत को कम कर सकता है। पारदर्शी और हल्का होने के साथ साथ ग्राफीन में अच्छी रासायनिक स्थिरता, उच्च विद्युत चालकता और एक बड़ा सतह क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम नाम की अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की है। पुस्तक फरवरी 2022 के अंत तक प्रकाशित होगी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम ये बुक या किताब किसने लिखी है, तो वो है सुभाष चंद्र गर्ग ने। नेक्स्ट है, नीदरलैंड ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लॉक इजमुइडिन सी लॉक का उद्घाटन किया है। 500 मीटर लंबी और 70 मीटर चौड़ी यह संरचना इजमुइडिन में एक छोटे से 100 साल पुराने लॉक की जगह लेगी। यह एक बंदरगाह शहर है जो उत्तरी सागर नहर को एम्स्टर्डम के बंदरगाह से जोड़ता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री लॉक कहाँ है, किस देश में है, तो वो है नीदरलैंड में। और उसका नाम क्या है, तो इजमुइडिन सी लॉक उसका नाम है। इसका लेंथ कितना है, 500 मीटर लंबा है, 70 मीटर चौड़ा है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट है, 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पे खोला गया है। पहले भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में था। नए EV चार्जिंग स्टेशन को टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 4 पहिया वाहनों के लिए भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ खोला गया है, तो वो खोला गया है गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राजमार्ग पे। नेक्स्ट है, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक नई किताब का विमोचन किया गया है, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पे है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया ये किताब किसने लिखी है, तो वो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये किताब लिखी गई है। और अब आज का सवाल जिसका आंसर इस वीडियो में नहीं है वो आप इंटरनेट से सर्च करके और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन है, दुनिया भर में हर साल डेटा गोपनीयता दिवस यानी डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है, वो किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 28 जनवरी, 27 जनवरी, 29 जनवरी या 24 जनवरी। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।